छोटे शेयर ऊंची छलांग। प्रशांत सर सॉरी, मैं आज आपका थोड़ा 10 मिनट टाइम मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। आज कुछ खबरें ही ऐसी थी, लेकिन मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं जो कि हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। एमएमटीसी के 1000 शेयर हैं पुनीत शर्मा जी पर, 105 रुपये के लिए लिए हुए हैं इन्होंने। कोई आपको लगता है इस पर आपका व्यू क्या है सर? आई थिंक स्टॉक ने अच्छा करेक्शन दे चुका है और मुझे लगता है कि ये रेंज में अभी 80-85 के रेंज में ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा ऑन ए टेक्निकल बेसिस। बट अगेन उसका जो बाइंग प्राइस है वो थोड़ा सा टाइम खाएगा, उसके लिए टाइम करेक्शन अभी भी जाएगा उसमें। ओवरऑल टारगेट मेरा 97 टू 100 है फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। अगर 100 के ऊपर ये टिक गया फॉर अ वेरी शॉर्टर पीरियड तो मुझे लगता है उनको कॉस्ट ऑफ बाइंग यहाँ पे मिल जाएगा। बट ओवरऑल आई विल एडवाइस हिम वेट फॉर हिज कॉस्ट टू कम एंड देन टेक ए राइट डिसीजन कि उसके बाद क्या करना चाहिए। जी सर, आपकी कुछ टॉपिक्स भी हैं? सो आई थिंक वो जो मैं ऑलरेडी दो स्टॉक्स मैंने बता चुका हूँ, टाटा मोटर्स और टाटा पावर। और उसके अलावा भी मुझे ग्रैन्युअल्स मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, ये लेवल पे ग्रैन्युअल्स लेना चाहिए। कंसिडरिंग दी Q2 अर्निंग्स मुझे लगता है वहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन आने वाला है इन टर्म्स ऑफ एबिटा एज वेल एज जो अच्छा मोमेंटम आएगा विद रिस्पेक्ट टू अपडेट ऑन द यूएस एफडीए। तो थर्ड स्टॉक वुड बी ग्रैन्युअल्स। बिल्कुल। तो टाटा पावर, टाटा मोटर्स और ग्रेन्यूल्स सर की टॉप पिक। और यहाँ पर ग्रेन्यूल्स में सर को लगता है कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। टाटा पावर में 473 पर चल रहा है, 500 तक के टारगेट, 451 का स्टॉप लॉस। साथ ही टाटा मोटर्स में 934 रुपये चल रहा है, 1000 और 1040 के टारगेट, 899 का स्टॉप लॉस। साथ ही ग्रेन्यूल्स में अच्छे नतीजों की उम्मीद और 570 रुपये पर चल रहा है, 600 रुपये का टारगेट, 537 का स्टॉप लॉस। सर कोई और भी पिक है आपकी? I think these are the best picks from my side right point of time. ओके, थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। एज ऑलवेज आपसे बात करके बहुत सारी इंसाइट्स मिलती है। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you for having me. आप प्लेजर सर। मानस सर, काफ़ी कुछ दर्शक आपका वेट कर रहे हैं और सवाल पूछने के लिए काफ़ी आतुर हैं। और जिस तरह से मार्केट चल रहा है तो उसमें हमें फटाफट से कुछ क्वेश्चंस लेते हुए चलते हैं। सर प्रिया सिंह जी का सवाल है HAL पर, जिन्होंने 5510 रुपये के लिए हुए हैं। ये HAL काफ़ी नुकसान दे रहा है उनके पोर्टफोलियो में। काफ़ी 2 से 3 साल वो रख सकती हैं और एवरेज भी कर सकती हैं। सर कुछ बता दीजिए इनको स्ट्रैटेजी। तो देखिए, सबसे पहला काम करना है 4000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है। अगर 4000 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो यहाँ पे करेक्शन और डीप हो सकता है। अभी तक के लिए पॉजिटिव ये है कि दो चीजें हैं। एक तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और दूसरा RSI में पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। रिवर्सल के कंफर्मेशन के लिए 4600 का इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर एवरेज करना है या तो और क्वांटिटी लेनी है तो 4600 के ऊपर लेनी है। लेकिन जो रिमेनिंग जो ऑलरेडी आपने क्वांटिटी ली हुई है उसमें 4000 के स्टॉप लॉस है, स्टॉक को होल्ड करिए। जी, इंताज अंसारी जी का सवाल है सर, टीटागढ़ रेल पर 70 शेयर है इनके पास, 1450 रुपये के। क्या इन लेवल्स पर एवरेज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल एवरेज नहीं करना चाहिए। लोअर टॉप लोअर बॉटम क्लियरली दिख रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उनके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और शायद ये गिरावट बढ़ेगी तो आपको 900 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर एवरेज ना करें। खरीदारी करनी है तो केवल 1260 रुपए के ऊपर करें, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। और कभी कोई उछाल मिले तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जी, शक्षित गंगवार जी का सवाल है सर, NDR ऑटो कंपोनेंट, इसके शेयर लिए हुए इन्होंने, 970 के एवरेज प्राइस है। सेल करें या होल्ड कर लें? अभी 800 की रेंज में चल रहा है सर ये शेयर, 839 रुपये। जी, तो आई थिंक होल्ड करना चाहिए। 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 675 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के उस स्टॉक को होल्ड करिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स अच्छे लगते हैं। ऐसा हो सकता है कि 950 का अगर आंकड़ा स्टॉक क्रॉस करे और उसके ऊपर सस्टेन करे तो आपको 1110 से 1130 तक के भाव भी स्टॉक दिखाए। जी, एक दर्शक पूछ रहे हैं सर IGL पर कोई न्यूज़ या कोई अपडेट सर? कुछ लग रहा है सर? क्या व्यू है सर आपका IGL पर? देखिए, अभी तक में तो कंसोलिडेशन दिख रहा है। काफी लंबे समय से हम इस कंसोलिडेशन को देख रहे हैं। 570 पे रेजिस्टेंस है, 510 पे सपोर्ट है। जब तक इस रेंज में ट्रेड करता रहे तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई खास ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करिए। बेहतर ट्रेड आज के लिए इसी सेक्टर से MGL हो सकता है। MGL में कुछ रिवर्सल देखने को मिला है, 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। आई थिंक एक ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं जहां आप स्टॉप लॉस 1850 का लगा के रखिए और टारगेट सेट करिए 1970। बिल्कुल। कुछ एक जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने इस काउंटर को अपग्रेड किया या बाय लिस्ट में डाला है, जिसमें कि
CLSA और साथ ही 2-3 हफ्ते पहले UBS ने भी इसको अपडेट किया था, तो उसकी वजह से इस काउंटर में एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला भी था। कुछ और सवाल सर, कमार अब्बास जी का सवाल है PC ज्वेलर पर। सर ये काउंटर अच्छा चला है, इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड किया हुआ है तो मेरे ख्याल से तो अभी भी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखें तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 210 से 230 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। पोजीशन को होल्ड करिए और स्टॉप लॉस 110 रुपए के नीचे लगा के रखिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं लक्ष्मीकांत तुलसियान जी, इनके पास 3 रेलवे काउंटर हैं, RVNL, रेलटेल और इरकॉन। सर क्या करें, गाइडेंस लेना चाहते हैं आपसे ऑन द प्रेजेंट लेवल। तो देखिए, आरबीएनएल की जहां तक बात है, जो पैटर्न है वो निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, लेकिन 400 रुपए पे सपोर्ट भी है। तो अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेड लिया हुआ है इन्होंने, तो बने रहिए, 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन स्ट्रेंथ 525 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। रेलटेल की जहां तक बात है, देखिए रेलटेल का ट्रेंड निगेटिव लगता है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे अब ट्रेड करने लगा है, बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। 380 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और अब स्ट्रेंथ केवल 460 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। और तीसरा स्टॉक भी एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। सर इरकॉन। बिल्कुल। तो देखिए, इरकॉन की जहां तक बात है, यहाँ पर भी ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर निकल जाए, करंट लेवल्स पे निकल जाए और फ्रेश खरीदारी फिर से आप एंट्री कर लीजिए। 240 रुपए के ऊपर निकले तो फिर से खरीदारी करिए स्टॉक। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, विजय आनंद जी। आनंद जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास ना रेणुका शुगर के 7,000 शेयर हैं, 54.80 रुपए। जी, कितना टाइम फ्रेम है सर आपका? सर मैं तो मतलब रख सकता हूँ 6 महीने का। 6 महीने दे सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंट रैली में गया भी था, शायद 53-54 तक गया। सर इसी रैली में लिए थे या पहले के लिए हुए हैं आपने? सर इसी रैली में लिया था सर, इसी रैली में लिया था। वो जो पीछे कुछ खबरें आई थी ना, इथेनॉल वगैरह और शुगर वगैरह के रेट का कुछ एनालिसिस वगैरह था, तो सर वो उसी उसमें लिया था सर। बिल्कुल। माना सर इन्होंने 54.80 रुपये पर लिए हैं और अभी ये करीब 1 अक्टूबर को ही आई थिंक इन्होंने लिए होंगे, 1 अक्टूबर के आसपास 56.50 रुपये तक गया था, लेकिन उसके बाद रिट्रेस हुआ, काफ़ी तेज़ी से मार्केट भी गिरा था चूँकि। अब क्या करें सर? देखिए, जनवरी 2023 से स्टॉक 55 रुपए पे 56 रुपए पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। करीब करीब 6 बार ऐसा हुआ कि स्टॉक ने कोशिश की 55 के लेवल को ब्रीच करने की, लेकिन हर बार सक्सेसफुल नहीं हुआ। इस बार भी ऐसे ही हुआ। मेरे ख्याल से स्टॉक में पोजीशन तब तक ना बनाए जब तक 60 रुपए के नीचे ट्रेड करता रहे। इसमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। फिलहाल के लिए आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 42 रुपीज का। अगर 42 रुपीज के नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली स्टॉक से निकलना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं वरुण जी, वो पूछ रहे हैं सर सुप्राजीत इंजीनियरिंग एंड न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, प्लीज सजेस्ट करें, इनको 15% का लॉस हो रहा है दोनों ही शेयरों पर। तो देखिए, पहले सुप्रजीत इंडस्ट्रीज की बात कर लें तो देखिए यहाँ पर स्टॉक ने कोशिश की है 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करने की, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। बट फिर भी मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 485 के नीचे लगा के रखिए। अगर 525 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो रैली रिज्यूम होगी और आपको कम से कम 625 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की उन्होंने बात की मेरे ख्याल से। जी मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेक्समैको रेल 800 शेयर हैं एक हमारे दर्शक के पास, 139 रुपए के। सर क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से तो निकल जाए तो अच्छा रहेगा और कभी कोई उछाल मिले तो निकलिए, अभी बिल्कुल से निकलने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बटन बन रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ 220 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। उससे पहले कभी रिकवरी देखने को मिले, स्टॉक 200-205 की रेंज में आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। बट फिलहाल के लिए 180 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए पोजीशन। बिल्कुल। तो रेलवे शेयर पर काफी दर्शक सवाल पूछ रहे हैं सर, ओवरऑल रेलवे पर आपका आउटलुक क्या है, रेलवे स्टॉक्स पर? तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए तो बेहतर रहेगा। और जो लेवल्स हैं जो मैंने बताए, जो 3 स्टॉक बताए और भी जो स्टॉक्स हैं, वहां पर अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं इस क्षेत्र के, तो अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो कोशिश करें कि उन स्टॉक से निकल जाए। बिल्कुल। और 200 मूविंग एवरेज आप
हमारे जो भी एक्सपर्ट पैनल आते हैं उनसे आप पता करते रह सकते हैं। साथ ही एक दर्शक हैं हमारे अशोक राठौर जी, वो पूछ रहे हैं सर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का टारगेट क्या रहेगा? कल हमने देखा था सर इस काउंटर में अच्छा मूव देखने के लिए मिला था, 140 की रेंज तक पहुंचा था ये शेयर। तो देखिए ये स्टॉक ने लगातार कोशिश की है 125 120 की रेंज में सपोर्ट लेने की, और इस बार भी अगर आपको याद हो तो 120 पे ही सपोर्ट लिया, वी शेप रिकवरी देखने को मिली, 2 दिनों में बढ़िया बढ़त देखने को मिली। आज हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करिए, 132 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 148 के ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो आपको कम से कम 170-75 तक के स्टॉक प्राइस दिखा सकता है। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, मोहम्मद नदीम जी शामली से। नदीम साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, सवाल सर ये है कि इरेडा में फ्रेश बाइंग कब कर सकते हैं? सर आज नतीजे हैं, पूछ लेता हूं क्योंकि हमने इरेडा पर डिस्कशन तो कर लिया है। जी। मानस सर कैसे देख रहे हैं इरेडा को? तो देखिए इरिडा में पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा वेट करें तो बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल से 240-242 का जो रेंज है, उस रेंज में जो रेजिस्टेंस है उसको एक बार ब्रीच हो जाने दे, तभी खरीदारी करें, क्योंकि मल्टीपल टाइम स्टॉक ने कोशिश की 240-242 के लेवल्स को ब्रीच करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। तो जब 242 का आंकड़ा क्रॉस हो उसके ऊपर निकले तो 225 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए, तब आप टारगेट 285 रुपए की विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं संदीप पंचारिया जी, ये पूछ रहे हैं TBZ त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी, इसमें एंट्री लेवल्स क्या इन लेवल्स पर बन सकते हैं या किन लेवल्स पर बनेंगे और टारगेट क्या रखें सर? तो देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, हालांकि एक रेजिस्टेंस है 300-310 की रेंज में, तो 310 का लेवल ब्रीच हो जाने दीजिए तब खरीदारी करिए। बट अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 234 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 310 का लेवल ब्रीच होगा तो पहले आपको 360 और उसके ऊपर 420, ये 2 लेवल्स स्टॉक दिखा सकता है। जी। निशांत श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं सर वेदांता के बारे में बताएं, 497 पर लिए हैं सर। इसकी मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन मैं आपसे लेवल जरूर पूछूंगा क्योंकि प्रशांत सर तो पॉजिटिव बता कर गए, क्योंकि इनकी बोर्ड बैठक 2 दिन लगातार कैंसिल हुई है। 8 तारीख को डेफर हुई थी 9 तारीख के लिए और 9 तारीख को कैंसिलेशन आया। लेकिन प्रशांत सर ने बताया कि इनकी फैमिली में जो प्रमोटर फैमिली है उनके यहाँ पर किसी का शायद डिमाइस हुआ है, जिसकी वजह से डेथ हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने बोर्ड बैठक अपनी थोड़े समय के लिए स्थगित कर दी है। सर कैसे देख रहे हैं वेदांता को? देखिए इस क्षेत्र में, मेटल क्षेत्र में मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन अगर स्टॉक किसी के हैं तो वो वेदांता के हैं। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कुछ हफ्तों पहले देखने को मिला, लेकिन उसके बाद हमने देखा कंसोलिडेशन, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला। आई थिंक यहाँ पर जो मीडियम टर्म चार्ट है काफी बेहतरीन है। 440 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं और अपना टाइम फ्रेम रखिए करीब 6 से 8 महीने का और टारगेट सेट करिए 600। जी। हमारे एक दर्शक हैं सर रेमंड पर राय लेना चाहते हैं, क्या करना चाहिए रेमंड पर सर? तो देखिए रेमंड में थोड़ा कॉशियस रहिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और काफी समय से, अमेरिका से पिछले करीब 10-12 हफ्ते से ये लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड बना हुआ है। अब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो पहला काम करना है 1550 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 1550 के लेवल्स ब्रीच हो, उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी 1740 रुपए के ऊपर करें। 1740 का लेवल ब्रीच होगा तो 1980 या 2000 रुपए तक स्टॉक जा सकता है। जी। मोहित जी जुड़े हैं लुधियाना से। मोहित जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। मोहित जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दूसरा सवाल ले लेते हैं। गुंजन जी हैं जिनका सवाल है, बोल रही हैं कि 10 दिन से मैं उनका सवाल नहीं ले रहा हूँ। सॉरी मैम, मैं आपका सवाल आज ले रहा हूँ। जेके टायर 412 रुपये के लिए हुए हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इन्होंने 300 रुपये के लिए हुए हैं। क्या इन लेवल्स पर एवरेज और बंद कर सकती हैं क्या ये? तो देखिए एवरेज तो नहीं करना है। जेके टायर 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक सपोर्ट 380 रुपए के आसपास है, तो 380 के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए 440 के लेवल्स को ब्रेक करना जरूरी है। उसके ऊपर जाए तभी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। एमएनएम फाइनेंस के स्ट्रक्चर अब वीक लगने लगा है, क्योंकि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे लगातार करीब 4 दिनों से ट्रेड कर रहा है, तो कॉशियस रहना है। 284 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ कोई रिकवरी दिखाए तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 310 रुपए के ऊपर करनी है। जी। मोहित जी हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हो चुके हैं। मोहित जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल।
हाँ जी नमस्कार जी। जी मेरे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 1500 स्टॉक्स हैं 77 के प्राइस पे। ओके 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, पूछ लेते हैं। मानस सर, आईओसी के इनके पास 77 रुपये के शेयर हैं। शेयर तो डबल हो चुका है इनकी खरीद से, लेकिन और अभी समय दे सकते हैं 2 साल का। सर क्या करना चाहिए इनको? देखिए काफी बड़ा कंसोलिडेशन हो गया। 190 पे रेजिस्टेंस है, 150 के आसपास सपोर्ट है। मेरे ख्याल से हम लोग ये फरवरी से ये ट्रेंड देख रहे हैं, कंसोलिडेशन का ट्रेंड देख रहे हैं। अंडरटोन मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे अच्छी लगती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहिए। 144 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ स्टॉक जब भी 180 185 रुपए के ऊपर निकलेगा तो जो नई रैली देखने को मिलेगी उसमें शायद आपको 270 या 275 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं सर, जोमेटो पेटीएम पर सवाल पूछ रहे हैं, इन पर क्या करना चाहिए? तो देखिए जोमेटो को होल्ड करिए, क्योंकि यहाँ पर अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड वीकली चार्ट पे बना हुआ है। 239 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करिए। मेरा समझना है कि 280 रुपए के ऊपर अगर 290 रुपए के ऊपर अगर जोमेटो निकलेगा तो कम से कम 340 तक के भाव आपको स्टॉक बिल्कुल दिखा सकता है। जहां तक बात पेटीएम की है, देखिए पोजीशन तो यहाँ पर भी बढ़िया बनी हुई है। हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड बना हुआ है। अपनी पोजीशन में बने रहिए। 590 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 950 रुपए के टारगेट सेट करिए। जी, रॉबी सिंह जी का सवाल है, जेएनके बैंक के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 116 रुपये के, 5000 शेयर लिए हुए हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर पैसे की ज़रूरत है, क्या करूं? 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूं। तो देखिए पहली बात तो स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, तो पहला काम करना है 94 पे स्टॉप लॉस लगाना है। कभी कोई उछाल मिले उससे पहले तो निकलने की कोशिश करनी है करीब 104 से 110 की रेंज में। और फ्रेश खरीदारी अगर आपको करनी है कभी भी तो अब आपको वेट करना पड़ेगा जब तक 120 रुपए के नीचे ट्रेड करता रहे। यहाँ पर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, एनबीसीसी पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए कोई खास ट्रेंड है नहीं, बहुत कंसोलिडेशन है, साइडवेज ट्रेंड बना हुआ है। अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो 99 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्ट्रेंथ केवल 130 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी, और अगर 130 के ऊपर निकलेगा तो फिर तो आपको उस ब्रेकआउट पे शायद आपको 160 170 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। जी, नीरज झा जी का सवाल है, एनएचपीसी और एसजेवीएन इन्होंने 106 के एनएचपीसी लिए हुए हैं 10,000 क्वांटिटी, और एसजेवीएन की 151 पर लिए हुए हैं 2000 क्वांटिटी। सर आपका व्यू जानना चाहते हैं। एनएचपीसी का ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। हालांकि 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 84 का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन देखिए स्ट्रेंथ तो अब 105 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। जब तक 105 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक कोई खास मूव आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो आप 84 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। एसजेबीएन में आपको थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखनी है। लोअर टॉप लोअर बॉटम से 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर इस बार 114 रुपए के नीचे जाएगा तो कम से कम 95 रुपीज के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। थोड़ा कॉशियस रहिए और स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए।